चंद्र प्रकाश वर्मा करते हैं। भाई ये चंद्र प्रकाश वर्मा आते तो कभी देखा नहीं उनको, आज तक नहीं देखा, तो कैसे बता दें हम। बाद हमरे लोगन का पकड़ पर काम खाते और वहीं अब हम तो वह पकड़त हैं। रामचल जबरदस्ती खड़ा किए हैं और नहीं दिया। चाहे पार्टी टिकट या चाहे ना दे, लेकिन उनकी जीत अब की नुकसान से नहीं। सपा के वोटर थे, लेकिन इस बार जो है हाजी अकमल को वोट देंगे। देखिए वो रामचल टिकट उनके ऊपर था, क्योंकि वो विधायक थे, इसलिए भाई उनसे बसपा में भी थे, वो उनसे नहीं पट रही थी। बसपा में भी बात नहीं चलेगा। हाँ, मंत्राम राजभर की चर्चा जहाँ बिरादरी कमल पे जाए, हथिया थे ना जाए। वह भाजपा दे जाइए और के कतई जाए के खड़ा भाजपा से। कमल। नमस्कार, आप देख रहे हैं एवीएन न्यूज प्लस। आपके साथ मैं हूं ज्ञानेंद्र पांडे ज्ञानी। इस समय नगर निकाय चुनाव चल रहा है। अकबरपुर नगर पालिका क्षेत्र में क्या कुछ स्थिति है, यह जहन में नगर पालिका क्षेत्र के लोगों के चल रहा है कि आखिर किसका रेटिंग सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे है। अकबरपुर नगर पालिका की बात तो अजब गजब की है। यहाँ पर पार्टीवाद पूरी तरह से ध्वस्त होते हुए नजर आ रहा है, जातिवाद भी ध्वस्त होते हुए नजर आ रहा है। यहाँ तो सीधे व्यक्तित्व की लड़ाई बन गई है, क्योंकि जो राजनीतिक दल के लोग हैं वह टिकट तो किसी भी तरह से हथिया लिए हैं, लेकिन उनका पार्टी उनका साथ नहीं दे रहा है। उनके पार्टी के वोटर्स उनका साथ देते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। जो बागी उम्मीदवार हैं उनका वर्चस्व बहुत जबरदस्त देखने को मिल रहा है। चाहे बहुजन समाज पार्टी का आप एक नमूना ले लीजिए। बहुजन समाज पार्टी से टिकट मिला हुआ है सुरेश कुमार वर्मा को, लेकिन सुरेश कुमार वर्मा से ज्यादा बहुजन समाज पार्टी के वोटर्स चंद्र प्रकाश वर्मा के नाम का गुणगान करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की तरफ अगर रुख करते हैं तो समाजवादी पार्टी से के पिछले वर्ष के जो उम्मीदवार थे दूसरे नंबर पर थे मोहम्मद अकमल जुगनू। वैसे उनकी बेगम नाजरीन बेगम चुनाव लड़ती हैं, वह दूसरे नंबर पर थे। ऐसा माना जाता था कि समाजवादी पार्टी इस बार टिकट देगी, लेकिन उनको टिकट नहीं दिया और टिकट दे दिया शारदा राजभर को। शारदा राजभर के नाम पर स्वीकृति नहीं दे रहे हैं वोटर्स, और वह नाजरीन बेगम की नाम की स्वीकृति दे रहे हैं। सब मिलाकर के जो एक बागी उम्मीदवार हैं, जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं, वह सीधी टक्कर करते दिखाई दे रहे हैं सरिता गुप्ता, जो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं। लड़ाई अब भाजपा और निर्दलियों के बीच में हो गया है। सपा और बसपा कहीं न कहीं बैकफुट पर नजर आ रहा है। एक हमने स्थलीय जायजा लिया, एक ग्राउंड जीरो पर जाकर के नब्ज टटोलने की कोशिश किया और जो वोटर्स हैं उनका मिजाज क्या है यह जानने की कोशिश किया। तो सबसे पहले हम दलित बस्ती की तरफ रुख किए, जहां बहुजन समाज पार्टी का थोक वोट बैंक है। अकबरपुर नगर पालिका का उसरावा क्षेत्र, वहां पर क्या कुछ कह रहे हैं सुन लीजिए कि बसपा के तो हम हैं, लेकिन वोट देंगे चंद्र प्रकाश वर्मा। किसके नाम का चर्चा ज्यादा है यहाँ? चंद्र प्रकाश वर्मा। क्या कुछ उनके अंदर आपको अलग से लगता है, जैसे और जो प्रत्याशी खड़े हैं उनसे अलग क्या चीज़ लगता है? उनसे अलग यही है कि जैसे काम भी कराते हैं, और जैसे कोई काम हो, जैसे कोई मर हो जाए तो पहुंचते हैं। अच्छा, वैसे अगर पार्टी की बात की जाए, दल की बात की जाए, तो किस पार्टी का समर्थन आप लोग विधानसभा लोकसभा में करते रहे हैं? बसपा का। तो यहाँ पर ज़्यादा चर्चा चंद्र प्रकाश का है। दूसरे नंबर पर किसका चर्चा है? जुगनू का दूसरे नंबर पर। हाँ। 4 महीने में जो काम चंद्र प्रकाश किए हैं पहले से वैसे बना है, और आज तक बिगड़ गया, कोई बनाया नहीं। उस दिन मंत्री आए थे, बालू से वही जोड़े थे, दिखे गिर गया एकदम हैं। तो चंद्र प्रकाश कैसन क्यों है ना, मौके पर दुख सुख में मरे जिए पर वो पहुँचते हैं। और बसपा के तो सुरेश कुमार वर्मा खड़े हैं। बसपा से यहाँ लोकलिटी इलेक्शन है ना, पार्टी लेवल के तो है नहीं कि पार्टी से हम लोग जुड़े, लोकलिटी है, ये नाते हम लोग चेहरा प्रकाश को। तो इसमें पार्टी नहीं चल रहा है? पार्टी नहीं, लोकल। और अगर पार्टी की बात आती है तो आप लोग बसपा का समर्थन? हाँ, बसपा का समर्थन करते हैं। पार्टी अगर आती है तो बसपा का समर्थन करते हैं।
लेकिन बसपा का जो उम्मीदवार खड़ा है उसकी तरफ आप नहीं देख रहे हैं। नहीं देख रहे हैं, ये नाते से कभी देखा नहीं उनको, आज तक नहीं देखा, तो कैसे बता दें हम। हमारा ओपिनियन पोल बहुत ही रोमांचक दौर से गुजर रहा था। लोग चुटकी लेते हुए भी नजर आ रहे थे। उन्होंने कहा, भैया अबही तो हमरे लगे सब आवत बो गोड़वे छुअत ब दौड़ दौड़ के, लेकिन एकरे बाद तो 5 साल हम गोड़वा छुअब। कुछ इस तरह से वोटर कह रहे हैं, जरा वो भी सुन लीजिए। मैंने ये सोचा था कि हम बढ़िया वो जैसे बढ़िया मैंने चुनी कि हमारा कुल काम हुआ, साफ सफाई हर एक चीज़ काम हो जा, गए पे सुने। अभी ना कि गए सुनबन करत कौन फायदा। गोड़ पैर पकड़त है सब, सबका मुहात है। अब केका दई क्या ओकरे बाद वही पैर पकड़े? नहीं ओकरे बाद ने देखा। सही है भाई, ओकरे बाद हमरे लोगन का पकड़ पड़ी काम खातिर। और वही अब हम तो वही पकड़त हैं, एकरे बाद हमरे लोगन की चिरौरी करे पड़ी। हाँ। अब क्या कुछ स्थिति है मोहम्मद अकमल जुगनू का। अकमल जुगनू तो खेल बिगाड़ दिए हैं शारदा राजभर का, लेकिन उनका क्या कुछ स्थिति है, यह माइनॉरिटी बेल्ट में जाकर के हम देखते हैं कि क्या मुस्लिम का वोट उनको सीधा मिल रहा है या और भी लोगों का वोट मिल रहा है। चलते हैं देखते हैं। से राजभर बिरादरी की एक शारदा राजभर समाजवादी पार्टी साइकिल से खड़ी हैं। हाँ। तो क्या उनके नाम की चर्चा यहाँ है कि नहीं? नहीं, क्या चर्चा उनकी, वो तो रामचल जबरदस्ती खड़ा किए हैं। और अब देखो, बिरादरी बिरादरी होता है, बिरादरी की तरफ लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। अरे बिरादरी हमारे पास है, ऐसा है रामचल घर कसम खा के आए हैं सपा से कि हम इनको जिताएंगे। देखो इसको हटा दिया, क्या नाम, रास्ते में जो खां साहब हैं उनको बेचारों को वोटें नहीं दिए, जुगनू, जबकि उनका 10,000 वोट अगली बार था। अब कि ऐसा उनका पत्ता साफ कर दिया, निर्दल बेचारा हो गया। उसका आशा था, और जिसका आशा नहीं है उसको लाके जबरदस्ती खड़ा कर दिया। तो शारदा राजभर तो कहती हैं कि हमारा बिरादरी पूरा वोट देगा। कुछ नहीं देगा, क्या देगा। रामचल सिर्फ फर्जी कह रहा। अगले इलेक्शन में हम लोग सपा को लाने के लिए इसको रामचल को जिता दिए थे। अब की वो तो है नहीं, इनको ला के खड़ा कर दिया है जबरदस्ती, हर जनता की निगाह से बेकार नहीं दिया। चाहे पार्टी टिकट या चाहे ना दे, लेकिन उनकी जीत अब की नुकसान से। मुस्लिम के नाते आप वोट दे रहे हैं? नहीं, मुस्लिम के नाते नहीं, मुस्लिम के नाते नहीं, वो काम करवाएंगे। हम लोग काम को देखते हैं, वो समाज सेवा शुरू से कर रहे हैं। इसी वैसे वजह विधानसभा का जब चुनाव होता है तो आप किस पार्टी को वोट देना पसंद करते हैं? देखिए, विधानसभा का जो वोट का उस वजह से हम लोग अब की बार जो साइकिल को दिए थे, मुद्दे पर वोट करना चाह रहे हैं। किसके नाम की चर्चा ज़्यादा है? हाजी अकमल के। हाँ, तो सपा के वोटर आप लोग हैं, तो सपा की तो शारदा राजभर खड़ी है। नहीं, सपा के वोटर थे, लेकिन इस बार जो है हाजी अकमल को वोट देंगे, क्योंकि उनका काम दिख रहा है। कोरोना में उन्होंने जो है गैस सिलेंडर बंटवाया। हमारे यहाँ ज़्यादातर देखिए हाजी साहब की चर्चा, इसलिए हाजी साहब की चर्चा है क्योंकि उनकी मेहनत 10 साल से लोग देख रहे हैं, कितना मेहनत कर रहे हैं। लेकिन यहाँ का जो वोटर है मीरानपुर का, ख़ास तौर पर माइनॉरिटी का, वो समाजवादी पार्टी का वोटर है। तो समाजवादी पार्टी को वोट न दे करके हाजी साहब को वोट करेगा? नहीं, समाजवादी पार्टी जो है वो तो अपनी जगह हो गई। देखिए, वो रामचल टिकट उनके ऊपर था क्योंकि वो विधायक थे, इसलिए भाई उनसे बसपा में भी थे, वो उनसे नहीं पट रही थी। बसपा में भी उनका टिकट कटा हुआ था, नहीं दिए, और सपा में आए, विधायकी जीते, मुसलमानों ने दिया, इसलिए दिया क्योंकि साइकिल पे थे। तो ये चीज़ सोचना चाहिए था, उनकी मेहनत पे जाना चाहिए था। ये नहीं देखना चाहिए था कि ये मुस्लिम है या हिंदू है, ये चीज़ नहीं देखना चाहिए। क्योंकि भाई मेहनत के, चाहे जो पार्टी में, आप किसी भी पार्टी में मेहनत करिए, 10 साल आप मेहनत कर रहे हैं उसी पार्टी के लिए, अगर पार्टी आपको कुछ नहीं देगी तो आप क्या करेंगे उस पार्टी को? समाजवादी पार्टी का वोट बैंक खिसक गया है। समाजवादी पार्टी के जो टिकट जिनको मिला है शारदा राजभर को, उनका समर्थन उनके वोट बैंक के लोग नहीं करते हुए नजर आ रहे। यह प्रामाणिकता हम ग्राउंड जीरो पर जाकर के देखे हैं। आप देख लीजिए कि किस तरह से कान में
कह रहे हैं कि पहले जो है नाजरीन बेगम दूसरे नंबर पर जब थी, मोहम्मद अकमल जुगनू ने काम किया है, कंबल बांटा है, लकड़ी बांटा है, सब कुछ पार्टी के नाम पर सब कुछ किया है, लेकिन उनको टिकट नहीं दिया। एक ठेकेदार कैबिनेट मंत्री जो शारदा राजभर को टिकट दिया, मैं भले राजभर बिरादरी का हूं, पिछली बार मैंने वोट दिया था रामाचल राजभर को, लेकिन इस बार शारदा राजभर को वोट देने वाला नहीं हूं, क्योंकि कहीं न कहीं पार्टी ने एक समर्पित कार्यकर्ता के प्रति अन्याय किया है। हम शारदा राजभर को वोट न दे करके हम राजभर बिरादरी को ही वोट देंगे, लेकिन भारतीय सुहेल देव समाज पार्टी के मंतराम राजभर को वोट देंगे। कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी के टुकड़े होते हुए नजर आने, उनका वोट बैंक खिसकता हुआ नजर आ रहा। वो भी आप सुन लीजिए कितना गंभीर बात कह रहा है यह समाजवादी पार्टी का वोटर। तो ये मान करके चलूं कि बिरादरीवाद नहीं चलेगा, बिरादरीवाद नहीं चलेगा। हाँ, मंतराम राजभर की चर्चा जा बिरादरी क्योंकि वो उसको खड़ा कर दिया ना रामाचल। वैसे दूसरे नंबर पर किसको राजभर देगा? जैसे एक तो हो गया ओम प्रकाश राजभर को देंगे, और दूसरा अगर मान लो देना पड़ा तो किसको देंगे ज़्यादा? किसको देंगे? यही है एक कौन जिसको रामाचल खड़ा किए हैं। अच्छा, शारदा को। यही में से कट पिट कर लेंगे। मंतराम को देंगे कुछ, ओम प्रकाश को, और कुछ जो है शारदा को। हाँ, कट पिट करके पा जाएगी कुछ। मतलब इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, एक जगह कोई गिरने वाला नहीं है, नहीं गिरेगा। और रामाचल खुद पैदल चल के और सबको भैया बाबू कर रहे हैं, जबकि अपने इलेक्शन में घरे बैठे हुए जीत गए। हम लोग जिता दिए, लेकिन अब गद्दारी कर दिया ना, इसलिए हम लोग। अच्छा, लोगों को तकलीफ है कि जुगनू को टिकट क्यों नहीं मिला? अगर जुगनू को टिकट मिलता तो आप लोग खुल करके देते। हाँ, खुल के देते। कमल पे जाई, हथी हथी में ना जाई। वह भाजपा के दई जाइए और के कतई जाई। के खड़ा भाजपा से कमल जमाने घर है चारी ओर से गिरत बा, आवा कि यह कॉलोनी ना आ पाए कि तो 10,000 15,000 घूस देता तो हर कॉलोनी आई ना तय बन करी। पार्टी को महत्व देते हैं या व्यक्ति को? नहीं, हम लोग जो कैंडिडेट को महत्व देते, कैसा कैंडिडेट रहेगा जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। किसके नाम की चर्चा आपके मोहल्ले में जाता? हमारे यहाँ ललित श्रीवास्तव की चर्चा जाता है। इसी तरह का नज़ारा देखने को मिला ओवरऑल अकबरपुर नगर पालिका क्षेत्र में। कहीं पर कांग्रेस के ललित श्रीवास्तव, जिनका गृह वार्ड है, वहां पर उनकी जय जयकार होते हुए, शहजादपुर में उनकी जय जयकार होते हुए दिखाई दिया। वहीं पर आम आदमी पार्टी के डॉक्टर सचिंद्र वर्मा, जो सब जगह पर सेंध लगाते हुए नजर आए, वह भाजपा के भी वोटर्स को रिझाने में सफल हुए हैं, सपा के भी वोटर्स को रिझाने में सफल हुए हैं, बसपा के भी वोटर्स को रिझाने में सफल हुए, और जो दो राहे पर खड़े हैं उनको तो रिझाने में सफल ही हुई है आम आदमी पार्टी, जो दिल्ली के ट्रेंड पर यहाँ काम करना चाहती है। सब मिलाकर के इस समय जो फाइट देखने को मिल रहा है, सीधी टक्कर देखने को मिल रही, कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, वह सरिता गुप्ता जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, एक बार फिर मैदान में उतरी हैं, उनसे फाइट करते हुए सीधे नजर आ रही हैं नाजरीन बेगम और चंद्र प्रकाश वर्मा। अब इसमें पहले नंबर पर कौन पहुंचेगा यह तो तय होगा आपके वोट से, लेकिन आज जो स्थिति देखने को मिल रहा है, इन त्रिकोणात्मक लड़ाई देखने को मिल रही है सरिता गुप्ता, चंद्र प्रकाश वर्मा और नाजरीन बेगम में। वहीं दूसरी तरफ शारदा राजभर और सुरेश कुमार वर्मा अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि दांव पर लग चुका है उनके पार्टी का वजूद। क्या कुछ स्थिति रहती है हम बताएंगे अगले एपिसोड में। ज्ञानेंद्र पांडे, ज्ञानी, एवीएन न्यूज, अंबेडकर नगर से।